दोस्तों एवी मैथमेटिकल में स्वागत है आपका। दोस्तों आज त्रिकोणमिति ऊंचाई एवं दूरी का जो टॉपिक है हमारा, इसे हम ज्ञात करेंगे। जो त्रिकोणमिति में ऊंचाई एवं दूरी का सूत्र है, इसमें कैसे लगाया जाता है, कैसे ज्ञात किया जाता है, ये दोस्तों आज हम इस टॉपिक में देखेंगे। जैसा कि दोस्तों क्लास 10th के लिए एक क्वेश्चन बना हुआ है। एक क्वेश्चन दोस्तों कक्षा 10 वाले में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि दोस्तों एक क्वेश्चन कई बार कई सत्र से पूछा जा रहा है। इसे कैसे ज्ञात करेंगे आज हम इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों देखिए जो हमारा क्वेश्चन है क्या कह रहा है। देखिए दोस्तों कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है तो 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हम देखिए हमारा क्वेश्चन जो है मैंने पढ़ लिया, तो हम कैसे इसे ज्ञात करेंगे। एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है दोस्तों, शुरू से अंत तक देखिए वीडियो, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखिए दोस्तों सबसे इजी तरीका है ये। देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है तो क्या करेंगे, एक हम पेड़ बनाते हैं। क्या बनाते हैं, पेड़। देखिए हम क्या बनाते हैं, एक पेड़ टूटता है। देखिए ये मेरा क्या हुआ, एक यहाँ से यहाँ तक पेड़ बन गया। ये क्या है, देखिए यहाँ से हम ऐसे क्या कर दिए, पेड़ बना दिए। ये पेड़ बना, ये हमारा जमीन हो गया। यहाँ से क्या है, जमीन हो गया। क्या हुआ, ये जमीन हो गया। ये मेरा, ये हमारा पेड़ है। कह रहा है कि जो पेड़ था मेरा, आंधी आने से एक भाग इस तरह से मुड़ जाता है, मतलब कि टूट जाता है, बीच से टूट जाता है। देखिए यहाँ पे कह रहा है ना, देखिए ये कह रहा है कि आंधी आने से भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। तो देखिए ये जो मेरा, ये देखिए ये जो यहाँ से यहाँ तक पेड़ है मेरा, यहाँ से यहाँ से आधे भाग से टूट जाता है। तो टूटने से क्या करता है कि ये जमीन को टच कर जाता है। जमीन मेरा कहाँ है, यहाँ से ऐसे ये आ गया मेरा। क्या आ गया, ये मेरा पेड़ है। क्या आ गया, ये मेरा पेड़ है। तो पेड़ क्या हुआ, जमीन से टच कर गया। तो जो जमीन, ये मेरा क्या, यहाँ से यहाँ तक क्या है, मेरा जमीन है। ये पूरा जमीन है। ये मेरा पेड़ है, यहाँ से यहाँ तक पूरा पेड़ है। अब पेड़ तो मेरा किस तरह से मुड़ जाता है, आधे भाग से क्या करता है, टूट जाता है। तो क्या करेंगे, शिखर से ये हमारा टच कर जाता है। शिखर से मतलब कि मेरा ये जमीन से, यहाँ से ये जमीन है, टच कर गया। इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। देखिए क्वेश्चन दिया गया है, देखिए इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। ये दोस्तों देखिए 30 अंश का कोण कहाँ बनाता है, यहाँ पर, मतलब कि जहां से टूटा वहां से घूमा तो ये जमीन के साथ क्या कर रहा है, 30 अंश का कोण बना रहा है। तो क्या करेंगे, तो इसमें हम वृक्ष का ऊंचाई ज्ञात करना है। देखा ना, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें, मतलब कि हम मान लिए ये जो वृक्ष है मेरा, वृक्ष को h मान लिए, h हमें ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए सबसे पहले ये मेरा यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है, ए पूरा वृक्ष है, वृक्ष को हम h मान लिए। क्या मान लिए, h मान लिए। तो ए दूरी हम क्या मान देते हैं, ए दूरी हम x मान लेते हैं। यहाँ से ए हमारा a है, ए हमारा b है। अब यहाँ से आधे भाग से टूटा तो हमारा c हुआ, ए हमारा यहाँ पे बन क्या हुआ, d हुआ। तो अब क्या करेंगे, इस वृक्ष को क्या मान लेते हैं, इस वृक्ष को, ये यहाँ से आधे पर से टूट गया ना, इसको हम क्या करते हैं, यक्स मान लेते हैं। यक्स मान लिए, ये मेरा पूरा जो वृक्ष था यच मान लिया, आधे पर से क्या किया, यक्स मान लिया। तो अब देखिए ये मेरा भाग क्या होगा, ये यक्स हुआ, ये पूरा यच हुआ। इसका मतलब कि यक्स जो मेरा है, इसे आधा करेंगे तो आधा यच बचेगा, आधा यच बचेगा। आधा यच मतलब कि ये पूरा यच है, यच में से जब यक्स को घटाएंगे तो ये भाग निकल आएगा, तो यही बचेगा। इसका मतलब h माइनस एक्स। देखिए कैसे, ये पूरा यच है, ये यक्स है। यच में से अगर यक्स को निकालेंगे, अगर ए बी में से सी ए को निकालेंगे तो यही मान बचेगा ना, बी सी। तो h माइनस एक्स बचा। इसका मतलब जो भाग मेरा पेड़ था वो आधे पर से टूट गया, यहाँ तक आ गया। तो ये बचा कितना मेरा, यहाँ पर ये पूरा जो मान था यही मेरा मान, ये पूरा है। इसका मतलब h माइनस एक्स ये मेरा भी है। क्या है, h माइनस एक्स मेरा है। अब कह रहा है यहाँ पे देखिए कि जमीन को छूता हुआ 8 मीटर है। क्या है, क्या है, जब पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, मतलब जब जो पेड़ था मेरा आधे पर से टूट के यहाँ से जमीन को छूता है, तो ये जमीन से यहाँ तक की जो दूरी मेरा है वो 8 मीटर है। कितना है, 8 मीटर। यहाँ से यहाँ तक मेरा कितना है, 8 मीटर। यही मेरा फिक्स मान रहता है। अब देखिए इसमें हम ज्ञात क्या करेंगे, देखिए आगे देखिए ये मेरा मान हो गया ए बी
DC। कैसे हुआ? ये मेरा पूरा वृक्ष था, वृक्ष से आधे पर टूट गया तो जमीन से टच कर गया, और जमीन से जब टच किया तो 30 अंश का कोण बनाया। इसके बाद मैंने वृक्ष को यक्ष माना, यहाँ से यहाँ तक यक्ष माना। यक्ष इसलिए माना कि अगर हम यक्ष में यक्ष को निकाल देंगे तो यह भाग मेरा बचेगा एच माइनस यक्स। एच माइनस यक्स मान यहाँ पर भी आ गया। अब ये मेरा जो दूरी था 8 मीटर है। ये पाद से छुआ, पाद बिंदु मतलब यही है कि मेरा जो बिंदु है यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है 8 मीटर। अब कैसे ज्ञात करेंगे? यक्ष का हमें पूरा वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले समकोण। क्या करेंगे? समकोण। समकोण त्रिभुज ए सी यहाँ तक लेंगे CAD। CAD डी में समकोण त्रिभुज CAD मतलब ए मतलब मेरा ए जो 90 अंश का कोण है यहाँ पर, ये हमारा समकोण इसे कहते हैं। कोई भी त्रिभुज बनाते हैं तो हमारा क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। तो समकोण में क्या कहेंगे? समकोण में क्या कहेंगे? देखिए, समकोण में कहेंगे कि हमारा 30 अंश का है, ए मान दिया है, ए मान दिया है, तो हम सबसे पहले 30 अंश का मान लगाएंगे। सबसे ज्यादा क्वेश्चन ज्ञात करने वाला व्यक्ति इसमें क्या रहता है? 30 अंश में ज्ञात करेंगे 10 रहता है, साइन रहता है, कॉस रहता है। सबसे इंपॉर्टेंट यही मान रहता है, यही ज्ञात करने के लिए हमें ज्ञात किया जाता है। देखिए क्या करते हैं, हम इसमें 30 अंश का मान करेंगे। 10 क्या करेंगे? 30 अंश। 30 अंश का जो मान 30 अंश का मान हम करेंगे तो इसका 30 अंश का मान क्या करेंगे? tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। तो ये थीटा है, ये हमारा लंब है। लंब कितना है? यक्स है। आधार कितना है? यहाँ तक कितना है? 8 है। केवल हम ए और ए ले रहे हैं। ए तो मान हमारा वृक्ष का टूटा हुआ भाग था, तो ए हम मान ए केवल ले रहे हैं। 30 अंश का इसलिए क्योंकि लंब और आधार को ले रहे हैं। तो 30 अंश का मान लंब बटे आधार मतलब कि यक्स बटे 8 हो गया। कितना हुआ? यक्स बटे 8। आगे हम देखते हैं। देखिए 30 अंश का मान क्या होता है? हम जानते हैं कि 30 अंश का मान 1/√3 होता है। अब बराबर यक्स बटे 8 मेरा पूरा बच गया। हमें 30 अंश का मान आपके ज्ञात करने के लिए यही मान फिक्स रहता है। देखिए आपको ये सारणी है, सारणी को याद करना पड़ेगा। तो 30 अंश का मान क्या है? 1/√3 होता है। अब इससे गुणा करेंगे, तिर्यक क्या करते हैं? गुणा करें तो यक्स √3 बराबर 8 हुआ। तो हमें यक्स का मान क्या है? यक्स बराबर क्या हुआ? 8/√3। ये क्या हुआ? मेरा यक्स का मान ज्ञात हो गया। अब क्या करेंगे? अब सबसे पहले ये मेरा यक्स का मान हो गया। देखिए ये मेरा जो मान था यक्स का मान ज्ञात कर लिए। अब क्या करेंगे? अब हम इसमें जो मान दिया है अब ये हो गया। अब 30 अंश का जो मान थे तो एक 30 अंश का लगा। अब cos 30 अंश का, cos मतलब एक बार लंब बटे आधार ले लिए। अब ये कण है ना, तो एक बटे हम cos लेंगे तो आधार बटे कण भी लेंगे। तो cos को इसमें लगाएंगे तो ये हमारा मान फिक्स मान आ जाएगा। देखिए कैसे होता है। देखिए दोस्तों, जो cos 30 अंश का मान लेंगे, cos 30 अंश बराबर मतलब कि cos जो थीटा का मान होता है आधार बटे कण होता है। cos थीटा का मान क्या होता है? आधार बटे कण। तो आधार मेरा क्या है? इस समय आधार मेरा क्या है? ए है। आधार 8 है। तो cos 30 अंश का मतलब आधार ए लंब एक कण हुआ, तो आधार बटे कण। cos 30 अब यह मान फिक्स करेंगे। देखिए कैसे। अब cos का मान रखेंगे। देखिए मैंने बताया आपको कि cos 30 अंश का मान कितना? आधार बटे कण। तो आधार मेरा क्या था? आधार मेरा 8 था और कण कितना था? h माइनस एक्स। ये मेरा क्या था? आधार था। तो अब ये मेरा जो मान था इसे हम कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए cos 30 अंश का मान क्या होता है? cos 30 अंश का मान क्या होता है? होता है कि √3/2। ये भी एक सारणी का मान है। सारणी का अगर याद करेंगे तभी आपको मान ज्ञात हो पाएगा। देखिए cos 30 अंश का मान होता है √3/2 इक्वल टू 8/h माइनस एक्स। ये हुआ। अब इसमें हम तिर्यक गुणा करेंगे। क्या करेंगे? तिर्यक गुणा करेंगे। तो √3h माइनस एक्स इक्वल टू 8 गुणित 2 ये हुआ। अब इसमें गुणा कर देंगे इसको अंदर, तो h √3 माइनस एक्स √3 इक्वल टू 8 दूनी 16। ये मान क्या हुआ? फिक्स हुआ मेरा। अब देखिए अब ये जो h हमारा यक्स है, यक्स को हम इस तरफ ले जाएंगे तो h √3 इक्वल टू 16। ये माइनस है, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस यक्स √3। अब क्या करेंगे? देखिए h √3 इक्वल टू 16 प्लस यक्स का मान क्या निकाले थे आप? यक्स का मान निकाले थे, क्या निकाले थे? यक्स का मान हमारा क्या था कि 8 √3 था। यक्स का मान क्या था? 8 √3 था यक्स का मान। देखिए यक्स का मान जो था 8 √3 था, क्योंकि मान यहाँ पे मैंने लिखा है, आपको बताया। देखिए
उसका मान 8 अंडर रूट में 3 था। देखिए अब आगे देखिए, अब अंडर रूट 3 ए हुआ, ए बचा था, यक्स का मान रख दिए मैं, क्या किए यक्स का मान यहाँ पे जो यक्स का मान रखे, यक्स का मान यहाँ पे मैं यक्स का मान रखने पर यक्स का मान 8 बटे अंडर रूट में 3 हुआ, तो h अंडर रूट 3 इक्वल टू 16 प्लस ए अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कट गया तो ये 8 बचा, तो h अंडर रूट 3 का 16 8 कितना हुआ 24, कितना हुआ 24, तो h इक्वल टू ए अंडर रूट में 3 है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो हमारा भाग में हो जाएगा, तो 24 बटे अंडर रूट में 3। अब देखिए एच इक्वल टू, अब माने तो हमारा आंसर आ गया, लेकिन आप इसे और भी बदलिए। देखिए 24 अंडर रूट 3 में अंडर रूट में 3 अंडर रूट में 3 को ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो क्या कहेंगे एच बराबर, अब देखिए 24 अंडर रूट 3, अब देखिए अंडर रूट में 3 अंडर रूट में 3 को अगर गुणा करेंगे तो हमारा 3 बचेगा, क्या बचेगा, क्योंकि 3 करणी हट जाएगा। अब देखिए ये मेरा जो 3 है इसमें हम क्या करते हैं, इसे काट देंगे, 3 8 24 हो गया, तो h इक्वल टू 8 बचा अंडर रूट में 3। इसका मतलब जो h का मान है हमारा, जो वृक्ष की ऊंचाई है, यहाँ पे लिख देते हैं वृक्ष की ऊंचाई, वृक्ष की ऊंचाई h का मान अंडर रूट में 3, ये हमारा दोस्तों आंसर हो गया। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा गया है, आप इस क्वेश्चन को बार बार लगाइए, इसे जानिए कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं है। हमारा जो वृक्ष था, वृक्ष आधे पर से टूटा है और टूटने का मान जो हमारा ज्ञात किया है, यश का मान ज्ञात करना है, तो उसमें हमारा क्या कर, देखिए अब जो हमारा यश का मान ज्ञात करना था उसमें 10 30 अंश का आकाश 30 अंश का, बस यही 2 सूत्र हमारा लगा है, बाकी सब हमारा एक नियम पर आधारित है, हम लगाते चले गए तो हमारा यश का मान क्या हुआ, निकल गया। अगर 10 30 अंश का मान निकाले, cos 30 अंश का मान निकाल लिए तो हमारा मान ही फिक्स हो जाएगा। अब यही हमारा उत्तर हो जाएगा, ये हमारा वृक्ष की ऊंचाई यश जो है 8 अंडर रूट में 3 ज्ञात हो गया। बस दोस्तों इसी पर हम समाप्त करते हैं।